नमस्कार बच्चों। आज हम बसंती हवा इस कविता के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इस कविता के कवि है केदारनाथ अग्रवाल। बच्चों, आज हम बसंती हवा ये जो कविता है बड़ी सुंदर है, रोचक है। प्रस्तुत कविता में बसंत ऋतु के समय बहने वाली जो हवा है इसका वर्णन किया गया है। बसंत ऋतु में प्राकृतिक सौंदर्य चारों तरफ फैला होता है। हवा भी चारों तरफ घूमती हुई सुंदरता को निहार रही है और मस्ती कर रही है। इसमें हवा का मानवीकरण किया गया है। बसंती हवा कविता में बसंत ऋतु की हवा को मानव की तरह व्यवहार करते दिखाया गया है। यह हवा अनोखी है, बावली है। यह हवा जो है मस्त मौला है। वह चारों तरफ घूमकर प्रकृति के सौंदर्य में निखार लाती है। बसंत ऋतु में बहने वाली हवा बहुत ही सुहानी होती है। इस समय सर्दी समाप्त हो जाती है और गर्मी का आगमन अभी दूर होता है। बसंती हवा सभी को प्रसन्नता प्रदान करती है। ये जो कवि है केदारनाथ अग्रवाल, तो इनका जन्म जो है 1 अप्रैल 1911 और मृत्यु 22 जून 2000। इन्होंने अलग-अलग रचनाएं लिखी है और इनको छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। इस कविता में बसंती हवा जो है इसकी अटकलियों का वर्णन इस कविता में केदारनाथ जी ने किया है। सविस्तर रूप से हम आगे चलकर इस कविता की जानकारी लेंगे। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। हवा मैं बसंती हवा हूँ। तो ये जो कविता की पंक्तियां है इसमें मैं बसंती हवा हूं, सब लोग सुनो, मैं बड़ी अनोखी हवा हूं, मस्त मौला हूं। मुझे किस प्रकार की कोई चिंता नहीं है, न ही मुझे किसी का डर है। मैं एक अद्भुत यात्री हूं। मेरा जहां जाने का मन होता है मैं उधर चली जाती हूं। मतलब कौन सा भी उसे बंधन नहीं, वह आजाद है। आगे देखेंगे हम। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर। उसे भी झकोरा किया कान में कू, उतर कर भागी मैं। हरे खेत पहुंची वहां, गेहूं में लहर खूब मारी। हवा हूं हवा मैं बसंती हवा हूं। मैं महुए के पेड़ पर जा चढ़ी और मैंने उसके पत्तों को खूब हिलाया। पत्तों से थपथप की आवाज आई। मैं धम से नीचे गिरी। फिर मैं आम के पेड़ पर चढ़ी, उसे खूब झकझोरा। उसके कान में कू कहा और वहां से भाग चली। उसके बाद मैं गेहूं के खेतों में पहुंची। वहां गेहूं की बालियों के बीच में मैं बहुत देर तक लहराती रही। आगे चलकर देखेंगे। पहर दो पहर क्या, अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया। गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा
हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों, हवा हूं, हवा मैं बसंती हवा हूं। मैंने देखा पास ही अलसी के पौधे खड़े हैं, उनकी फुनगियों पर गोल गोल फल लगे हैं जो कलसी जैसे लग रहे हैं। मुझे मस्ती सूझी, मैंने अलसी के पौधों को जोर जोर से हिलाया, झकझोरा, पर एक भी फल नहीं गिरा। अपनी इस हार से कोश निराश होकर मैंने सरसों के खेत में जरा भी मस्ती नहीं की। मैंने सरसों के पौधों को बिल्कुल नहीं हिलाया झुलाया। मतलब यहां पर ये जो कविता है, इसका जो भावार्थ है, इसका जो सरल अर्थ है, ये मैंने आपको बताया है। आपको ये बार बार सुनना है और इसकी पढ़ाई करनी है। आगे चलकर देखेंगे हम। इस कविता में नए शब्द, जो कठिन शब्दार्थ आए हैं, मतलब बावली सीधी सी, अपनी धुन में। मस्त मौला मतलब मनमौजी, अपने ही मस्ती में घूमने वाली। फिकर मतलब चिंता। महुआ एक प्रकार का वृक्ष है। झकोरा मतलब झोंका। पहर मतलब प्रहर। अलसी, सरसों मतलब तिलहन के प्रकार होते हैं। कलसी यानी गगरी। और यहां पर किताब में आपको दिखाई देता है भाषा की ओर, मतलब दिए गए शब्दों के लययुक्त शब्द लिखो, ऐसा यहां पर लिखा है किताब में। जिन शब्दों की ध्वनियां जो रहती है ना, ध्वनियां सुनने में एक समान लगती है, ऐसे शब्दों को तुकांत अथवा लययुक्त शब्द भी कहते हैं। मतलब स्वर यानी वर्ण यानी ध्वनि जो है एक जैसा, जो आता है ना एक जैसा, उसे कहते हैं लययुक्त शब्द। अब यहां पर आपको ये जो रिक्त स्थान है आपको पूरे करने हैं। रिक्त स्थान आपको पूरे करने हैं। यहां पर लययुक्त शब्द मतलब पहला जो है हवा, यानी उसका जवाब आएगा दवा। यानी स्वर वर्ण ध्वनि एक जैसा है। जिन शब्दों की ध्वनियां सुनने में एक समान लगती है, ऐसे शब्दों को तुकांत अथवा लययुक्त शब्द कहते हैं। बच्चों, ये जो स्वाध्याय है यह भी आपको लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्यों में लिखना है आपको। ऋतुओं का राजा किसे कहा जाता है? हवा किधर घूमती है? हवा ने किसे झकोरा? आम से उतरकर बसंती हवा कहां पहुंची? अलसी सिर पर क्या लेकर खड़ी है? बसंती हवा सरसों को क्यों नहीं हिला झुला पाई? हवा खेत में कब तक रही? ये सारे प्रश्नों के उत्तर, जवाब आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। यही आपका स्वाध्याय है। धन्यवाद।